दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका दोस्त। मैं स्वागत करता हूं आपको इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों बस ज़िंदगी चलती जा रही है और वक्त निकल जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। आज मैं सुबह ही अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते रोज़ पढ़ता हूँ, कई बार ध्यान नहीं देता, एक बार खबर पढ़ के छोड़ देते हैं, बस वो अगले दिन वो पुरानी खबर हो जाती है। तो आज मैं अखबार पढ़ रहा था, ये नवभारत टाइम्स हमारे घर आता है। ये नवभारत टाइम्स आप देख लो, ये नवभारत टाइम्स आज का 10 तारीख का, मतलब 10 तारीख का ये अखबार है। 10 जुलाई का आप अखबार, मतलब आम आदमी के लिए बताता हूँ, 10 जुलाई का अखबार है। इसमें एक खबर मैंने देखी, बड़ी ध्यान से देखी मैंने, देखने में तो ये हल्की सी लगी। बांग्लादेश से लाते थे लोगों को और लाखों में किडनी बेचते थे, डॉक्टर समेत 7 अरेस्ट। ये देखो 7 आदमी अरेस्ट हो गए। बांग्लादेश से लाते थे, गरीब आदमी थे, उनकी किडनी बेच देते थे। तो अब खबर तो ये छोटी सी है, आप नहीं पढ़ी होगी, आपने भी ध्यान नहीं दिया। देखो ये देखो, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम की वजह से बढ़ रहा वह धंधा किडनी ट्रांसप्लांट का। ये कारोबार, क्योंकि किडनी लोगों की ख़राब हो रही है, वो मजबूरी में लेनी पड़ती है। और तो ये इसमें एक फिर ये खबर है, हर साल 2 लाख किडनी चाहिए और 15-20 हज़ार मिलती है। मतलब हर साल 2 लाख किडनी चाहिए, यानी लोगों की इतनी किडनी ख़राब हो रही है। मतलब खबर तो ये आपने छोटी सी लगेगी, चलिए तो रैकेट है, काम कर रहा है, लेकिन 2 लाख किडनी हर साल चाहिए, मिलती 15-20 हज़ार है। तो अब देख लो, ये खबर है, ये तो आपने भी पढ़ कर छोड़ दी होगी बस, लेकिन ये खबर आम आदमी की नहीं है, ये हमारे से ही संबंधित है। हमें भी कल न जरूरत पड़ सकती है किडनी की। और कितने लगते हैं? 30 से 40 लाख रुपए इसमें लिख रखा है। 20 से 25 लाख में बेच देते थे और खर्चा होता था 10-20 लाख रुपए। और ये मतलब रैकेट तो हम कह दे तो चलो जांच का विषय है, लेकिन आदमी कितने मजबूर हैं, क्या से क्या करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि रिश्तेदार कोई किडनी देता नहीं, रिश्तेदार किडनी देता तो हालत बुरी हो जाती है। तो गरीब आदमी, और वो गरीब आदमी भी क्या करे बेचारा, 5-7 लाख में किडनी बेच देता है, वो अपने घर का गुजारा चलाता है बस। मतलब अपना एक अंग बेच कर किडनी दूसरे को दे देता है। वो कोई परोपकार का काम नहीं करता, वो कोई धर्म का काम नहीं करता, वो तो पैसे की मजबूरी के कारण किडनी बेचता है दोस्तों। और कितनी आफत फिर बाद में मोल ले लेता है, क्योंकि उसको इतना मतलब कर्ज चढ़ा रहता है कि 2-4 लाख में, 5 लाख में जो भी है किडनी बेच देता हूँ, चलो अंग ना तो चलो दूसरे का भी काम चल जाएगा। मतलब वो धर्म का काम नहीं करता, वो तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किडनी बेच देता है। अब रिश्तेदार कोई किडनी देता नहीं है, या तो उसकी बीबी की लगेगी या मतलब खून के रिश्ते में, अब वो देते नहीं हैं। वो भी मतलब शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि कहीं से किडनी मिल जाए, चल पैसे दे दिया कर काम कर लेते हैं, और लोग वह करते हैं। क्या करें, मजबूरी है सबकी अपनी अपनी। मतलब खबर तो ये देखने में तो एक मतलब अवैध धंधा लगता है, लेकिन ये अवैध धंधा नहीं है दोस्तों, ये आदमी की मजबूरी है। या तो फिर वो डायलिसिस कराता रहा, इसमें यही लिखा हुआ है। मतलब वो आदमी क्या करे, बचे हुए मरीज या तो डायलिसिस में रहते हैं होते हैं, या कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं। मतलब या तो फिर डायलिसिस कराते हैं, और डायलिसिस का भी खर्चा कितना, एक हफ्ते में 3 बार होता है तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। 4 घंटे का टाइम लगता है आना और जाना। मतलब कितनी, मतलब खबर नहीं है ये खबर, इसे अखबार का खबर मत सोचो, इस पर एक बार गहराई से सोचने का विषय है ये तो। और किडनी किसकी खराब होती है? या तो आपको बीपी की गोली खा रहे हो, बीपी आपका एकदम बढ़ जाए, बीपी के कारण किडनी खराब हो जाती है। या फिर आप डायबिटीज़ के मरीज हो, डायबिटीज़ धीरे धीरे अनकंट्रोल हो जाती है, 350 से आपके अंदर शरीर में रहती है, आप दवाइयाँ भी खा रहे हो या इंसुलिन ले रहे हो, इंसुलिन के कारण भी धीरे धीरे किडनी फिर बैठ जाती है, क्योंकि पेशाब भी गाढ़ा गाढ़ा आता है, स्मेल आती है, तो समझ लो आपकी किडनी खराब होने लग रही है। रात को 3-3, 4-4 बार पेशाब करने जाते हो, जहाँ पेशाब की एक बूंद पड़ जाए वहाँ पर चींटियाँ से आ जाती हैं या चिपचिपा सा हो जाता है, तो समझ लो आपकी किडनी जाने लग रही है धीरे धीरे। चाहे 100 में से उसमें 90%
10% ही खराबी आई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है किडनी आपकी खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते थे भाई डायलिसिस कराओ, उनको तो 2 मिनट लगती है, या ट्रांसप्लांट करवाओ। ट्रांसप्लांट में भी कितने 50-60 लाख दे। अभी मेरा दोस्त पीछे करा कहा था 5-6 महीने हुए, 7-8 महीने, 40-50 लाख का खर्चा था। वो तो कलकत्ते से बांग्लादेश से वहाँ पे आदमी मिल जाते होंगे, तो वो भी शॉर्टकट रास्ता अपना रहा था। मेरा दोस्त था, कह रहा था अनिल कोई, मैं कहा भैया डायलिसिस होने के बाद तो कोई इलाज है भी नहीं, हम भी चाह के कुछ नहीं कर सकते। तो बेचारा 2-3 बार गया, उसके 10-20 लाख रुपए खर्च भी हो गए। जो एजेंट था वो भाग गया। फिर खैर उसकी मिसिज ने किडनी दी, लेकिन मिसिज ने भी किडनी देने के बाद भी उसके 40-50 लाख रुपए खर्च हो गए दोस्तों। मतलब फिर क्योंकि वो डोनर था वो तो भाग गया। अब भाग गया तब क्या करे, फिर उसकी मिसिज ने भी दया आई, फिर उसकी मिसिज ने हमारे दोस्त की किडनी दे दी अपनी। वो दोनों का मतलब मैच हो गया। अब 1 साल हो गया, अब उसकी मिसिज में नई बीमारी आने लगी है। तो ये जो किडनी देते हैं, मैं सोचता हूँ गरीब आदमी है तो बीमारी तो उनको भी आती होंगी भैया। फिर वो क्या करते होंगे, जो 2-3 लाख में 5 लाख में किडनी बेच जाते होंगे, फिर उनका बेचारों का गरीबी में ऐसे ही हालत बुरी हो जाती है, कब को मर गया कोई पता भी नहीं चलता होगा। एक मेरे पास पेशेंट और आती थी गाजियाबाद से, उसने अपनी लड़की को किडनी दी थी। और लड़की को क्या तकलीफ थी, सिर्फ बीपी की शिकायत रहती थी, बीपी तेज रहता था। वो कभी दवाई खाती थी कभी नहीं खाती थी, किडनी उसकी चली गई। उसकी माँ ने किडनी दे दी, थोड़े दिन में वो लड़की खैर चलो बची नहीं, कोई बात नहीं, उसकी माँ भी आती है, लेकिन उसको दर्द है क्योंकि किडनी एक गई हुई है, दूसरी किडनी में थोड़ी खराबी है, तो पेन रहता है, पेन में पेन किलर। वो हमारे से 3-4 साल से इलाज करा रही है क्योंकि उसको पता पेन किलर खाऊंगी तो मेरी जो एक किडनी बची है ये भी जाती रहेगी। और सारे घर में ऑफिसर हैं, मतलब एक से एक पोस्ट पे हैं, करे तो करे क्या। अब यही खबर मैं देख कर भी मैं भी मतलब एक खबर सी सोची मैंने, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। देख लो कमाल है, जैसे आम बिक रहे हों दोस्तों, कम है, चलो अब का सीजन में कम हुए हैं तो लोग खा लें, ना ना ना। ये तो दोस्तों ये आपकी और हमारी ही बीमारी है, ये समझ चलो। मतलब 15 से 2 लाख किडनी चाहिए हर साल, 2 लाख किडनियाँ चाहिए, और 15-20 मिल पाती है, वो भी मतलब एजेंट ले आते हैं, मतलब गरीब आदमी को घेर घोट के ले आते हैं। फिर वो रैकेट सा पकड़ा जाता है, कोई मतलब गलत काम तो गलती है दोस्तों, और गलत काम का गलत नतीजा होता है, वो तो कर चलो जांच का विषय है। लेकिन हम किडनी की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? ये इतनी भयंकर बीमारी क्यों हो जाती है कि 50-60 लाख रुपए लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है। अरे एक आदमी नहीं, उसमें 2-2 आदमी सफ़र करते हैं। जो किडनी देता है वो भी सफ़र करने लग जाता है, और जो कर रहा हो तो उसके मतलब आपने पता है इन्फेक्शन हो जाता हो, ज़्यादा पब्लिक में जा भी नहीं पाता, खाना भी उसने फिर अपने हिसाब से खाना पड़ता है। एक तो बीपी को आपने कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, दूसरा डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किडनी ख़राब होगी ही होगी आपकी दोस्तों। और जो डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ भी खाते हैं, यूरिन आपका रुक रुक का आता है, बहुत कम आता है, समझ लो आप किडनी की बीमारी की तरफ चल पड़े हो। या पेशाब करते गाढ़ापन आता है, या पेशाब करते करते आपको लैट्रिन जितना टाइम लग जाता है, समझ लो आप परेशान हो रहे हो, किडनी का आज निकल नहीं तो बोलने वाली है। अब मैं तो मेरे को तो एक खबर लगी ही नहीं दोस्तों। मैं यार कितनी बुरी स्थिति है हमारे देश में भी, और विदेशों में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि उसकी हमें खबर नहीं है। 2-2 लाख किडनी चाहिए आदमी ने, इतनी किडनी खराब हो रही है। खराब होने का कारण भी वही है 2, एक तो पेन किलर लोग बाग बहुत ज़्यादा खाते हैं, अनजाने में खा लेते हैं। रोगों का कारण जाने अनजाने की गलती का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ के कर देते, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, वो उसी का नाम रोग है। फिर हम पैसे देते रहते हैं। एक जो पैसे वाला है वो तो 40-50 लाख खर्च सकता है, जो आम आदमी गरीब आदमी वो कहाँ से खरीदेगा 40-50 लाख रुपए। और रोग किसी को भी हो सकता है, अमीर को भी गरीब को भी, जरूरी थोड़ा ना गरीब। ये तो आंकड़ा अरे अमीरों का है,
गरीबों का तो आंकड़ा ही बहुत मुश्किल से मिल पाता है। वो तो बेचारे ऐसे ही जंजाल में फंसे रहते हैं और कब चले गए पता भी नहीं चलता, खबर भी नहीं आती दोस्तों। खबर किसकी आएगी? बड़े आदमी की आएगी। आप और मेरे छोटे आदमी की कहाँ खबर आती है? वो तो बस ऐसे ही तड़पता रहता है, बसों में चक्कर काटता रहता है, अस्पतालों में लाइन में लगा रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, इलाज मिलता नहीं है। 3-3 4-4 महीने की डेट मिलती है, मतलब वो करे, वो भी डेट में करे क्या? अब भीड़ ही इतनी है। वो कहते जी 3 महीने की डेट दे दी। अरे दे कैसे ना दी, भीड़ ही इतनी है, करे तो करे क्या आदमी? ये सिर्फ हमारी गलती के कारण हो रहा है दोस्तों। मैंने कहा जाने अनजाने की गलती का परिणाम रोग है। अरे कुछ प्रारब्ध भी होता है कि हमने कर्ज उतारना होता है, उतारते हैं दोस्तों। हम कहते सारा बीमारी किसी के कारण, ना ना ना, प्रारब्ध के कारण भी बीमारी होती है दोस्तों। हमने बुरे कर्म किए होते, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है ना भोगे। किडनी को तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, समझो बात ना। एक तो खड़े खड़े पानी ना पिए, पानी भी पिए तो एड़ी उठा के पिए आप, जब भी आपने पानी पीना हो। और ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए। ज़्यादा ठंडा पानी एकदम अगर पी लेते हो तो उससे भी किडनी पे इफेक्ट आता है। आप एक बार चेक करना, आपको लैट्रिन आ रही हो, आप ठंडा पानी पी लो, आपकी लैट्रिन रुक जाएगी। आप गर्म पानी पी लो, नवाया पी लो, तो जो आपको थोड़ा सा भी कब्ज है तो आप देखोगे कागासन में बैठकर तुरंत लैट्रिन आपकी आ जाएगी। क्योंकि भगवान ने शरीर हमारा ऐसा बनाया हुआ है, हम अपने शरीर को खुद ही स्वस्थ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो मैं किडनी की बता रहा हूँ, किडनी का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होता, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। एक तो मैंने बताया खड़े खड़े पानी ना पिए, पानी पीना भी पड़े तो एड़ी उठा कर पिए, और ओख से पानी पिए। ये ओख, ये जो हाथ की हथेली है ना, ये जो ठंडा होता है उसको एकदम ये उसको कर लेती है, मतलब 100 में से 50% तो कम से कम वो फर्क पड़ जाता है। हाथ धोकर अच्छी तरह ओख से फिर पानी पिए। और ये जो बोतल आजकल आ रही हैं, जो कंपनियां का नाम तो लेना है, और ये जो बोतल में पानी जो पीते हैं वो कभी गर्म पड़ी होती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी हो जाती है, वो में केमिकल होता है, वो भी नुकसान करता है, वो भी किडनी के 2 रोगों का कारण है। मटके का पानी पिए अगर आपने अपनी किडनी बचानी है तो। मटके में रखा हुआ पानी पिए, फ्रीज में रखा हुआ पानी ना पिए, क्योंकि वो गैस से एक तरह से वो होता है, और वो बोतल बंद होता है, आप तुरंत लेते हो और उसको ऐसे टक 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 पी जाते हो। वो अनजाने गलती है। मैंने कहा था ना, जाने अनजाने, वो अनजाने में गलती है। आपका कोई दोष भी नहीं, आपको पता नहीं है कि इससे मेरे को कितना नुकसान होगा। किडनी आज नहीं तो कल बैठ जाएगी दोस्तों। आप ओख लगा कर पानी पिए। मतलब मैं तो सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मानना ना मानना आपका काम है। और हो सके तो जब भी आप पानी पिए, आपको किडनी में हल्की सी भी खराब है तो कागासन में बैठ कर पानी पिए। कागासन में भी कैसे बैठे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये तो बिल्कुल हल्का सा मामला है, एक बार हटाना भी मेज को जरा, क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा सवाल है। एक बार हटा दो भाई, हटा दो हटा दो हटा दो। ये देखो, ये कागासन है, ये दोस्तों, ये देख लो, ये देखो, ऐसे बैठना है आपने, बस ये ऐसे बैठना है, बस खत्म बात हुई। एडी पंजा उठा लो, ये देख लो, मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ। ये लो, ये ऐसे बैठकर पानी पिए अपने, बस आराम से ये एडी उठा ले, जितनी बार हो सके उतनी बार पी ले। बस आप देखना अपने जीवन में कितना परिवर्तन आपको आ जाएगा। भाई ये एक हल्का सा काम है, हर नहीं तो बैठ कर पानी पी ले, मतलब खड़े खड़े ना पिए, बैठ कर पानी पी ले। मतलब कहीं और हो तो मतलब ना बैठ, लेकिन जब तक घर में हो जब तक तो आराम से पी सकते हो ना दोस्तों। और जिनको किडनी की बहुत ज़्यादा समस्या है वो क्या काम करे, गोखरू लिया है, गोखरू को 2 चम्मच रात को पानी में भिगो दे, सुबह उस पानी को उबाल ले, उबलने के बाद एक तरह से आधा रह जाए, छान के अपने पीने लग जाए। किडनी कभी जिंदगी में खराबी ना होगी। रोज नहीं पीना, हफ्ते में 1 आधी बार पी लिया, बस खत्म बात दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज है, आपको बीपी की शिकायत रहती है, तो कभी कभी गोखरू, जो गोखरू के मैं दिखा भी दूंगा, कभी गोखरू का अपना पानी पी ले। और जिनको थायराइड का रोग है वो धनिया उबाल ले और गोखरू उबाल ले। धनिया भी क्या करता है, सूजन को उतारने में आपकी मदद करता है, किडनी को फिल्टर करता है, किडनी के लिए बहुत जबरदस्त लाभदायक है दोस्तों।
और किडनी की अगर फिर तकलीफ होगी तो फिर हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मैं तो कह रहा हूँ सलाह ले ले। सलाह का कोई मतलब दवाई के तो पैसे हैं ही भाई दोस्तों, मतलब मैं कह दे झूठ हमारे से तो बोली नहीं जाती, क्योंकि जो 40-50 लाख खर्चने के लिए इससे पहले ही खर्च लो 2-3 हज़ार रुपये। किडनी का बहुत ही अच्छा इलाज होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पेशेंट से पहले मिलवाता हूँ, फिर हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? कवलजीत कौन जी? हाँ जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है जी? उज्जवल सिंह। आप लुधियाना में रहते हैं? लुधियाना में। वो तुझे डायरेक्ट बात करनी है, मैंने नहीं बोला। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम है जी। और क्या क्या तकलीफ थी आपको? और वैसे तो बीपी रहता है हमेशा ही, हाँ जी। और अब तो सांस की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हमारी दवाई कितने दिन खाई आपने? मैंने सांस की तो नहीं खाई, मैंने घुटनों की खाई है आपकी। कितना? घुटनों में काफ़ी फर्क है मेरे को। अच्छा, हाँ जी। तो आपका किस चीज़ का काम है जी? मेरा मेडिकल स्टोर है जी, अच्छा जमालपुर कॉलोनी में, लुधियाना। अच्छा जी। तो आप जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ हाँ, खिला रही हैं? तुलसी अमृतरा साहब का ले रहा हूँ, अच्छा जी, ले रहे हो आप? नाखूनों को तेल लगा रहा हूँ, हाँ जी। ये तो बहुत ज़्यादा दिया कर भी रहे हैं। जलाया है। ये दिया तो क्या लाभ मिला जी उससे? काफी अच्छा जी। बहुत चीजों में आराम मिला, ये अच्छा। बात नहीं है। अच्छा, इनको कितना आराम मिला दर्दों में जैसे पहले से? कैसे महसूस करते हो जैसे आप? काफी कुछ आराम है। आप देखो ना, ये दवाइयाँ तो वैसे ही चलती हैं, दूसरी भी आपकी भी चल रही हैं, ये देसी आपके नुक्ते जो हैं वो भी चल रहे हैं, हाँ जी, उससे तो का- आराम काफी है, काफी आराम है। प्रोग्रेस भी काफी काम में भी। अच्छा अच्छा। ये बात आपको नहीं। तो क्या इंजेक्शन भी लोग आते हैं क्या? इंजेक्शन एक लगवाया था जी इनके घुटने में, अच्छा अच्छा, वो तो 2 साल पहले लगवा था। 2 साल पहले लगवाया था। अच्छा अच्छा, आपका तो खुद मेडिकल स्टोर, आप जान सकते हो कि हाँ जी। उनके कितने साइड इफेक्ट होते हैं। हैं। और बात यह है ना, जब तकलीफ होती है तो आदमी हर जगह हाँ, भागता है। चलो बहुत अच्छा। मतलब तुलसी अमृत आप भी यूज कर रहे हो? हाँ जी, तुलसी अमृत, अच्छा अच्छा वो तो 3 शीशियाँ इकट्ठी मंगवाई हुई है, अच्छा अच्छा 2 बार मंगवा चुका हूँ। अच्छा जी। आप और क्या करना चाहोगे? दिए से क्या लाभ मिला आपको जैसे घर में? घर में सुख शांति बनी हुई है, बस यही है। आप और क्या करना? देख लो दोस्तों, इनका कुल मतलब मेडिकल स्टोर है लुधियाना में, इलाज करा रहे हैं। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है, मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ का, क्योंकि ज़्यादातर किडनी किसकी ख़राब होती है? जो पेन किलर ज़्यादा खाता है। चाहे माइग्रेन दर्द है, पेन किलर खाओगे तो आज निकल कल नहीं तो परसों इफेक्ट आ जाएगा। डायबिटीज़ की दवाई है, डायबिटीज़ की और तेज़ दवाई खाने लगते हो तो डॉक्टर तक कंट्रोल करने के लिए देंगे, उससे किडनी बैठने लग जाती है। बीपी की दवाई खा रहे हो, बीपी की दवाई अनकंट्रोल हो जाता है तो बीपी का कारण बैठ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बुखार की कोई तेज़ दवाई खा लेता है उससे किडनी बैठ जाती है। जो केमिकल लोचा ज़बरदस्त हो जाता है तब ये हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आयुर्वेद की तरफ भी आए। पैथी कोई ख़राब नहीं है, एलोपैथी भी अच्छी है, आयुर्वेदिक भी अच्छी है, होम्योपैथी भी अच्छी है, यूनानी भी अच्छी है, मतलब सब पैथी अच्छी है, जो आपको इफेक्ट कर जाओ अच्छी है। अब मैं ये बार बार देख कर मेरे को तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, और किडनी का रैकेट। ये तो मतलब खबर है रैकेट की, लेकिन रैकेट की नहीं है। 10 जुलाई का अपना अखबार देखें, और आपके शहर में भी अखबार होगा, इसको पूरी तरह पढ़े ज़्यादा। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम की वजह से बड़ा अवैध किडनी ट्रांसफर का कारोबार। अवैध क्यों हुआ? आपका रिश्तेदार कोई किडनी देता नहीं आपको, और आपने देख लिया किडनी में हमारे 2 नेता कैसे चले गए, बड़े बड़े नेता, कितने अच्छे नेता थे। ये किडनी का जो मामला है दोस्तों, हल्के में बिल्कुल भूल कर मत लो। अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ी रहती है तो उसे तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो मैं 1 करेला और 3-4 टमाटर कहता हूँ, करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है। और जो मैं पीपल के पत्ते कहता हूँ, आम के पत्ते कहता हूँ, मूली के पत्ते कहता हूँ, मूली के पत्ते भी किडनी को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, एकदम किडनी को आपको टनाटन कर देते हैं। इतना इफेक्ट आता मूली के पत्तों का, लेकिन लोग बाग समझते ही नहीं है। हमने 1 महीना एक पेशेंट को मतलब मूली के पत्ते, करेले का और टमाटर का जूस पिलाया। मगर तू ये मत सोचना मेरी शुगर कम हो जाएगी, शुगर कम मत सोचना। तू ये सोचना जो इंसुलिन मेरे को कम होती जा रही है, शरीर में इंसुलिन बढ़ने लग जाएगी। जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, आपके पैसा बैंक में आने लग जाएगा। अपना खर्च करते रहना, मौज लेना। और आपने कमाल देखो, उसका 6.9 था क्रिएटिनिन,
कुछ हमारे डॉक्टरों से दवाई लेके गया था तो एक ही महीने बाद जब हमने कराया था 3.4 आया था क्रेटिनाइन। उसने क्या पिया था, एक करेला, 3-4 टमाटर, मूली के पत्ते, उसका रोज जूस पीता था सुबह और शाम। मैंने दोनों टाइम बताया था। और मैं कहा हो सका तो गोखरू भी ले ले, लेकिन गोखरू क्योंकि हमारी दवाइयों में अपने आप ही होता है, मैं कहा तेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे डॉक्टरों से सलाह लेकर अपना दवाई लेकर गया था, 3.9 आ गया। हुआ था पश्चिम बिहार की लेडीज़ थी, उन्होंने 5-6 साल इलाज करा, बिल्कुल किडनी फिल्टर रही। अब वो कभी कभी आती है, उसका लड़का दवाई लेकर जाता, हमें नहीं पता। लेकिन कहता हूं मैं किडनी की कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सिर्फ आप एक मूली के पत्तों का जूस पीने लगो कुछ ही दिन, करेला पियो, टमाटर पियो। अगर डायबिटीज है तो आपको थायराइड और किडनी पर इफेक्ट आ रहा है तो धनिया उसमें डाल लो और ज़बरदस्ती इफेक्ट आएगा। फिर आप कमाल देखो दोस्तों, आपको 40-50 लाख रुपए खर्चने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और डायबिटीज को कंट्रोल रखना, ये गेहूं का, चने का, जौ का और ज्वार का। जौ भी क्या करती है दोस्तों, किडनी को तो फिल्टर करता है। जो मैं जौ का आटा बताता हूं इसलिए बताता हूं कि आपकी किडनी ठीक रहे उससे। जौ क्या करता है, किडनी को फिल्टर कर देता है, साफ कर देता है। आपने देखा होगा कई कह देते तेरा पथरी है तो तू बियर पी ले। बियर क्या जौ की होती है इसलिए, लेकिन वो तो फिर नशा है एक तरह से। तो मैं जौ के आटे की इसलिए रोटी बताता हूं कि किडनी आपकी स्ट्रांग रहे। ये बताता हल्के से में देते हैं, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। जब बाद में समझता, जब देखता है अरे वाह कमाल हो गया तो मेरा किडनी एकदम, क्योंकि दर्द में भी जौ क्या करते हैं, ज्वार क्या करती है, आपके दर्द को खत्म करने लग जाती है। ये आटा ही कमाल कर देता है। और जौ और ज्वार मिलते ही किडनी पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि आपकी जो सूजन है वो उतरने लग जाती है। जो शरीर में सूजन होती है एक के महीने में खत्म, बिना दवाई के ही। करके देख लो। और नहीं तो शनिवार इतवार हमारे यहाँ डॉक्टर की टीम बैठती है, आकर एक बार मिल भी लो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर आपको बड़ा रोग हो गया तो इसलिए मैं कई बार खबर पढ़ता हूँ, खबर नहीं होती दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात होती है। इसको हम ध्यान से देखते नहीं हैं। हम सोचते गवर्नमेंट अपने आप करती रहे, गवर्नमेंट कहाँ से करेगी बेचारी। अस्पताल इतने हैं, बीमार इतने हैं, लोग बाग दवाई ले जाते, खाते नहीं, रख देते हैं। जो जिसका किसी का जीवन बचना था आपने उसका जीवन बचने से रोक दिया। हर आदमी मजबूर होता, गरीब आदमी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बस वक्त रहते आप इलाज कराएं। और मैं तो यही कहता हूँ सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए ना एक बार। बीमारियों से समझौता अगर आपने कर लिया तो फिर तो रोग आते ही रहेंगे। दौलत काम ना आएगी, सेहत साथ निभाएगी। और सेहत से समझौता और बीमारियों को न्योता। अगर आपने अपनी सेहत से समझौता कर लिया तो बीमारियों को आप न्योता दे दोगे, एक से एक बड़ा रोग आ जाएगा। कब 40-50 लाख आपको भी ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते दोस्तों। इसलिए अपनी किडनी को आप स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, बीपी को कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, चाहे किसी तरह से भी रखें, तो आप किडनी के रोग से बच सकते हो। नहीं तो 40-50 लाख अगला नंबर आपका ही हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद।